हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। हम लोग क्या है ना, इंग्लिश को ABCD से स्टार्ट किए हैं और ये क्लास लगभग तीसरा क्लास है, ओके ना, जिसमें हम लोग अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस में जानने थे यार कोई भी सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग को पता चला यार जब वर्ड को वेल अरेंज करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। और आखिर वो सेंटेंस बनने के लिए चाहिए क्या क्या, तो हम लोग को क्या पता चला, जो यार सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्लियर ना, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया था, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके ना, तो चलिए हेडिंग बनाइए, तो ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए। ओके जी, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए और देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट बोलता है द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, है ना, इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, इट इज प्रभाव पड़ जाए वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, चलिए जैसे देखिए ना एग्जांपल, लता इट्स अ मैंगो, लता इट्स अ मैंगो। जैसे आप लोग को कल बताए थे ना, जिसके बारे में बात होता है सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, लता के बारे में, तो लता हो गई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और कल ही बताए थे एक्शन क्रिया, खाना, आना, जाना, रोना, धोना, पीटना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, सब क्या है, वर्ब है। तो ये हो गया अपना वर्ब। क्लियर, ये वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। और अ मैंगो, मैंगो बोलिए, लता जब आम को खाएगी तो आम पे कोई प्रभाव पड़ेगा जी, यस। और अगर जिस वर्ड पे कोई प्रभाव पड़ जाए ना, वो वर्ड क्या कहलाता है, वो वर्ड अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब वह शब्द जिस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ जाए, किसका, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ जाए, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट अपना है रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। जरा बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है जी, रोहन। किसके बारे में बात हो रहा है, रोहन के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक इज है जो हेल्पिंग वर्ब है और एक प्लेइंग है जो मेन वर्ब है। वर्ब दोनों है, एक इज और एक प्लेइंग, है ना, वर्ब दोनों है, एक इज और एक प्लेइंग। इज हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़े थे ना, जो देखिए जब पर्सनल प्रोनाउन, क्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, देखो यार जब प्रिंसिपल वर्ब किसी के साथ होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर प्रिंसिपल वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले होगा तो वो मेन वर्ब होगा। तो यहां देखिए प्लेइंग V4 के साथ है ना जी, तो V4 के साथ है, इसीलिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आगे मिल गया आप लोग को फुटबॉल, क्या मिल गया जी, फुटबॉल मिल गया। तो बताइए फुटबॉल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यस, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जब रोहन खेलता है, तो रोहन जब खेलता है तो उस पे फुटबॉल पे प्रभाव पड़ता है, और जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट, अमन पुश्ड सालू, अमन पुश्ड सालू। देखिए अमन ने सालू को धक्का दे दिया, धक्का देने वाला कौन, अमन। तो अमन क्या हो गया इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट हो गया। अमन क्या हो गया इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट। धक्का देना, गिरना, पढ़ना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, क्या है, सब वर्ब है। तो ये हो गया वर्ब, कैसा वर्ब, मेन वर्ब। ओके, और सालू, सालू पे कोई प्रभाव पड़ा, सालू गिर गई होगी, पड़ गई होगी, रो दी होगी, है ना, गाली दी होगी, कुछ भी कर, इन्फ्लुएंस हो गई होगी, गुस्से में आ गई होगी अमन की वजह से, तो सालू क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ये बात समझ में आया, यस। अगर जो काम करता है उसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, जो क्या है ना, जिसपे प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है रमन थ्रू द बॉल, रमन थ्रू द बॉल। रमन क्या किया,
बॉल फेंकने वाला है। रमन क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लियर ना। थ्रू फेंकना क्या हो गया वर्ब एक्शन क्रिया, और द बॉल यही वाला बॉल है ना, बॉल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जिस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ जाए ना ऑब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद है अब आप लोग को ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिख के डैश दीजिए जी। कॉम्प्लीमेंट देखिए कॉम्प्लीमेंट पहले क्या है ना हम लोग अदर वर्ड दे देते थे यार, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, वहां पे अदर वर्ड की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, क्लियर ना। तो समझ गए यार, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ गया तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ा तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन देखिए ना क्या लिखा हुआ, द वर्ड विच इज नो इन्फ्लुएंस, क्या क्या यस यस नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो, वह शब्द जो क्या हो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो, क्या कहलाएगा जी कॉम्प्लीमेंट। ओके चलिए, तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए ना, एग्जाम्पल है प्रिया लाफ्स एट नाइट, प्रिया लाफ्स एट नाइट। एक बात बताइए, प्रिया रात में हंस रही है तो रात पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? इसमें हंसने वाली कौन है जी? हंसने वाली प्रिया है, तो सब्जेक्ट हो गई प्रिया। लाफ हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, धूपना सब क्या है एक्शन वर्ब। एट नाइट रात में जब प्रिया हंसी तो बोलिए प्रिया का प्रभाव पड़ा रात पे? नहीं पड़ा, और जब नहीं पड़ा तो वही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। वही क्या होता है जी? अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर प्रभाव पड़ जाता तो क्या हो जाता ऑब्जेक्ट हो जाता। ओके ओके चलिए नेक्स्ट है सालू गोज टू दिल्ली। कौन है? सालू गोज टू दिल्ली। देखिए किसके बारे में बात हो रहा है? सालू के बारे में। सालू क्या हो गई सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है गोज। गो मतलब होता है ना जाना। अब सालू अकेले है इसीलिए गोज लगाए, अगर सालू और संजना दोनों रहती तो गो लगाते, है ना। टू दिल्ली, अब देखिए जब सालू दिल्ली जाएगी तो दिल्ली पे कोई प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली उड़ तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, फूट तो नहीं जाएगा, छूट तो नहीं जाएगा। नो इन्फ्लुएंस बाय सालू इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो दिल्ली क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ही हैज अ फुटबॉल। ही हैज अ फुटबॉल। ही क्या है सब्जेक्ट हुआ, हैज पास रखना, मेन वर्ब का काम कर रहा है हैज। अ फुटबॉल, अब फुटबॉल है उसके पास, फुटबॉल से प्ले नहीं कर रहा है। अगर प्ले करता तो यहां पे हम लोग क्या करते उसे ऑब्जेक्ट कहते। प्ले नहीं कर रहा है रखा हुआ है तो क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरा ग्रामर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्लियर ना। तो सेंटेंस मोटा मोटी आप लोग को समझ में आ गया यार। सेंटेंस होने के लिए ना सब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस होने के लिए ना वर्ब चाहिए, सेंटेंस होने के लिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस होने के लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्लियर। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, आखिर वो टाइप क्या है, कैसे पकड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।